जय सिटी वैदिक, जय श्री वैदिक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री वैदिक। जय सिटी वैदिक। मतलब ये 24 महीने का पौधा है। मतलब 2 साल में पौधा इतना बड़ा होता है, इतना फल आता है, इतना फल आता है। कोई बिलीव नहीं करेगा। इस पौधे पे करीब करीब 25 से 30 किलो का माल है हाँ। और कभी कभी 10 बंचेस है। छोटा सब बगीचे में आपके बंचेस बहुत ज्यादा है। बंचेस देखो सर, उधर भी सब बंचेस, सामने भी वही है, यहाँ भी यही है, बराबर है। तो ये जो बंचेस वगैरह लगे, क्या इसका राज क्या है? राज ये बोलूंगा, ये सिटी वैदिक का राज है। पहले लगाने के बाद से चालू है सर, लगाया ही एसिड वैदिक के ये साथ। सिटी वैदिक के साथ 2-2.5 महीने में हाँ, आपने हाँ। उसको रिपीट करते रहे। हो। कितनी बार डाला होगा? 4-5 बार? 6-7 बार डाला होगा सर। क्या बात करते? हो। मैं 35,000 में 1 एकड़ का आपका बगीचा, मतलब लगाने से लेके वो पकड़ने तक आ गया। पकड़ने का एक बेसल डोज, ऐसे 6 बेसल डोज डाले आपने। 6 तो 600 पौधे में कम से कम 12 लाख हम नहीं पकड़े अभी भी। तो मेरे हिसाब से मतलब वो आपका जो खर्चा है, वो खर्चा काट के आपको 8 से 10 लाख रुपए ऑलरेडी मिलते हैं उसमें। मिलते। कोई भी बता देंगे ये औषध डाला है और ऐसा कलर आया है। आया है। ऐसा दवा बताइए मुझे। हाँ, दवा है क्या बताइए। मार्केट में कोई? नहीं है सर। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सिटी वैदिक के आगे तो कुछ भी नहीं। चालू अभी 130-40 दिन हो गए लगातार बारिश है। लगातार बारिश चालू है, फिर भी माल एकदम क्लीन है। क्लीन है। पेड़ को धूप दोस्तों, ये जो बगीचा है, आपको देखने में जितना मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा मज़ा हमें यहाँ बैठकर आ रहा है। अब आप अगर बगीचा घूमेंगे, आप ड्रोन से अगर आपको इस बगीचे को देखोगे ना, तो ये बगीचा ऊपर से चमक रहा है पूरा। वैसे तो इन्होंने थोड़ी कैनोपी निकाल ली है, ये नहीं निकालनी चाहिए। वो देखो, इन्होंने ब्रश कटर लगवाया है, अभी नहीं लगाना चाहते, फिर भी लगाया इन्होंने। चलो, उनको लगा तो उन्होंने लगाया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खरपतवार नहीं मारनी है, तणनाशक नहीं मारना है। मैंने थोड़ा सा 2-3 साल पहले थोड़ा सा ये किया था, बीच थोड़ा में- बदलाव किया था, मिक्स बीच किया। में मिक्स किया था। उसका क्या होता है, इधर से छूट जाता है और क्वालिटी में झाड़ नहीं की मिलती नहीं, झाड़ की साइकिल भी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है। बेसल डोज स्किप नहीं करने का। बस हाँ? वो किया, फिर हमें पूछने का नहीं। ओके, बेसल डोज स्किप करे तो बात खत्म। खत्म। किसान भाइयों नमस्ते, मैं हूँ राम मुखीकर और आज आप सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी एससीटी वैदिक के यूट्यूब चैनल पर आज आप अहिल्यानगर महाराष्ट्र के किसान जो लगातार 6 साल से एससीटी वैदिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बगीचा देख रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अन्ना साहेब भाऊसाहेब जाधव, मुक्काम पोस्ट कोलार खुर्द, तालुका रावरी, जिला अहिल्यानगर। ओके, ये बगीचा आपका कितने, मतलब आयु कितनी है इसके, लगाया कब आपने? मैंने लगाया अभी इसको 2 बरस हो गए। मतलब 24 महीने हो गए। 24 महीने हो गए। और आप ये फल पकड़े तो इसको फल कितने दिन का हो गया है? ये फल 6 महीने का हुआ है। 6 6 महीने महीने का हुआ है। 7-8 दिन हो गए। मतलब ये 24 महीने का पौधा है। हो 24 महीने का। 24 महीने का। 24 महीने का। 24 मतलब 2 साल में पौधा इतना बड़ा होता है, इतना फल आता है, इतना फल आता है। कोई बिलीव नहीं करेगा। नहीं करेगा सली। हाँ, ये सिटी वैदिक ये डालते सच है क्या? सच है सर, हाँ, आप देख रहे हैं सर। नहीं मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन आपने कब लगाया, कैसे बड़ा किया, ये तो मैं नहीं जानता, ये आपको ही बताना पड़ेगा। हाँ, नहीं, इसमें ये सिटी वैदिक का 3 बेसल डोज डाले 3 बेसल डोज जब से पकड़े? जब से कब पकड़े। पकड़े आपने? फरवरी को पकड़े। फरवरी में पकड़े। हम्म, फरवरी में पकड़े, अभी जो जा रहा है तो अभी सितंबर शुरू हो गया है। हम्म, आज बराबर 5 तारीख है, बराबर है ना? तो ये आप मतलब बोलिए कि 24 महीने में आपका पौधा हो गया और 6 महीने का फल हो गया। अच्छा में इस पौधे पे करीब करीब 25 से 30 किलो का माल है था। और कभी कभी 10 बंचेस है 10 बंचे। और ऐसी ऐसी टहनी है। तो क्या कहेंगे आप, ये
एस वैदिक का ये कमाल है सर। ओके आणि एस वैदिक बोले तो बंचेस ओके शाइनिंग भी बहुत बड़े है सर। ओके सर। ये छोटी टहनी है हो। और इसके ऊपर ये बड़े बड़े बंचेस लगे हैं। हो और उसकी शाइनिंग आकार वगैरह एकदम हाँ, इसका खोड़ भी देखो इतना खोड़ है सर। तना भी मतलब लंबाई आधे तो फुट से इतने फल है, आधे फुट से पली फल लगे। एकदम छोटा सब बगीचे में आपके बंचेस बहुत ज्यादा है, बंचेस देखो सर, उधर भी सब बंचेस, सामने भी वही है, यहाँ भी यही है, बराबर है। तो ये जो बंचेस वगैरह लगे, क्या इसका राज क्या है? राज ये बोलूंगा ये सिटी वैदिक का राज है। आणि लोग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं हमें तो नहीं ऐसा चमत्कार मिल रहा है। लोग भी यूज कर रहे हैं सर, वो करते हैं, उसमें पूरे किया तो फायदा तो 100% है। मतलब अगर पूरा करना चाहिए, पूरा करना पूरा चाहिए। मतलब आपका क्या मतलब हुआ? पूरा मतलब कृषि अमृत है, RNPH है, पूरी सम्राट ताकत से डालना चाहिए। सम्राट शक्ति कितना मेरे डाले आपने इसमें? हमने इसमें 4 किलो के हिसाब से डाल 4 किलो से कृषि अमृत डाले। हो RNPH अमृत के 4 बैग डाले एकरी, म्हणजे 3 किलो के, 2 एकड़ के हिसाब से डाले। हो 2 हिसाब। अच्छा 3 किलो के पैकेट डाले। हो मुझे 6 किलो डाले, 2 पैकेट हो 3 किलो के, मतलब आर के 2 पैकेट 3 किलो के, हाँ, एन के, एन के 2 पी के और एच के, के इन सब के 6 किलो डाले। 6 किलो डाले, तो ये मतलब 24 किलो हो गए, 24 किलो और साथ में कृषि अमृत। कृषि अमृत तो ये सब बेसल डोज आपने एक बार दिया, एक उसके साथ में और क्या किया? और सम्राट शक्ति मिरेकल SSM और SSM, HG इसको भी डाले। ये वो कितना डाले? ह्यूमस गोल्ड 2 बैग डाले। हाँ, सम्राट 4 सम्राट शक्ति 4 डाले, 4 डाले। 4 2 ऐसे डाले। हाँ, वो सब मिक्स करके आपने बेसल डोज डाले। बेसल डोज डाला है। ये पहला डाले फरवरी में, फरवरी दूसरा नहीं, पहला रेस्ट धरने से पहले डाला था। फरवरी से पहले। पहले रेस्ट बोलते हैं उसको। ओके, वो कब डाला था? करीब करीब वो फरवरी से पहले 2 महीने डाला था। अच्छा, मतलब वो दिसंबर में आया शायद। हो दिसंबर में आया। दिसंबर में पहला डाला रेस्ट में, हो फिर डाला फरवरी में। हो बाग हाँ। पकड़ने का तब डाला। ओके, तीसरा वो सेटिंग होने के बाद डाला। ओके, सेटिंग में नहीं डाला। नहीं, सेटिंग होने के बाद हाँ, डाला। वो वही डाला, 3 हो गए। हाँ, 3 हो गए। अभी 3 बेसल डोज हो गए। 3 बेसल डोज मतलब साइज के लिए अभी नहीं डाले। साइज लास्ट बेसल डोज डाल के कितने महीने हो गए? लास्ट अभी तो 3 एक महीने हो गए। मतलब वो लास्ट वाला जो चौथा होता है वो नहीं वो किया? नहीं किया है। शिलाजीत किया है? शिलाजीत किया है किया है। एक बार कितनी बार किया? एक बार किया। एक बार किया। किसका किया? LSQ किया, RNPH किया? LSQ की किया है। ओके, कितने किलो का किया? ये 3 किलो के किया है सर। LSQ हो एक बार। हो तो शिलाजीत और एक करिए अभी। शिलाजीत और एक करेंगे तो साइज में आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। और 10-15 दिन में सुधारना हो जाएगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक मुझे बताइए, ये बगीचा अभी तो इतना अच्छा है, ठीक है, आपने 3 बेसल डोज डाले, बराबर है, लेकिन इसके पहले भी कुछ पौधा इतना बड़ा हो गया, मतलब कुछ किया होगा ना आपने? पहले लगाने के बाद से चालू है सर। मतलब लगाने से लगा रहे आप? लगाने से वो डाल रहा हूँ। लगाया ही एसिड के साथ? एसिड वैदिक के साथ। पहला डोज कितना डाले? पहला डोज 1 किलो का 1 किलो का। RNPH कितना डाले? RNPH 600 ग्राम के एक पैकेट अच्छा, छोटे 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 पौधे पैकेट देना। डाले। फिर आपने फिर लगातार कितने दिन में उसको इंटरवल पकड़ा? 2.5 महीने के बाद 2-2.5 महीने में हाँ, आपने हाँ। उसको रिपीट करते रहे? हो। कितनी बार डाला होगा? 4-5 बार? 6-7 बार डाला होगा सर। क्या बात करते? ओ बेसल डोज? ओ बेसल डोज मतलब आपने बगीचा पकड़ने से पहले उसको बहुत तगड़ा मजबूत किया। तगड़ा मजबूत किया था। यही नतीजा है, ये चमत्कार। कैनोपी विनोपी एकदम अच्छी आप है। इतना खर्चा किए, समझो 1 किलो का भी पकड़े तो 5 बार गए, 6 बार गए तो 6 किलो हो गए, और एक पैकेट बगैर तो 6, मतलब 1 बेसल डोज एक्स्ट्रा गया इनका एक्स्ट्रा लगाने से। तो 1 बेसल डोज की कीमत समझो कितनी होती है? 30-35 हज़ार का डोज होता है। मैं 35 हज़ार में 1 एकड़ का आपका बगीचा मतलब लगाने से लेके वो पकड़ने तक आ गया। पकड़ने का एक बेसल डोज ऐसे 6 बेसल डोज डाले आपने, 6 बेसल। तो इतना खर्चा नहीं है फिर? नहीं, वो कम डाला है, लगाने से कम। फिर बाद में चलते गए, बढ़ाते गए, जैसा जैसा झाड़ बढ़ता फिर भी दुगुना पकड़ेंगे तो भी 70,000 होता है। तो 70,000 भी कुछ ज़्यादा नहीं, 1 लाख भी ज़्यादा नहीं है। 1 लाख भी ज्यादा नहीं। मतलब हर पौधे में कितना खर्चा आता है? करीब करीब 200 रुपये, बराबर है ना? तो मतलब वो 200 रुपये पकड़े, और आज ये 3 बेसल डोज डाले आपने। ये 3 बेसल डोज का कितना खर्चा होगा आपका 1 एकड़ में? 1 लाख से ऊपर होगा शायद। 140-130 1 एकड़ का। 150 तो बेसल डोज का ही होगा। 3-4 बेसल डोज का। हम्म। ओके, मतलब वो पिछला 70,000, ये 1.5 लाख, ऐसा पकड़ेंगे। तो मैंने आपको हिसाब दिया था ना 2-2.25 लाख का। 2-2.25 लाख में ये बगीचा यहाँ तक आ गया, बराबर है। अभी पौधे में अभी जो पकड़े तो 25 किलो तो माल है आराम से, 20-25 किलो हर पौधे में। 20-25 किलो तो 25 की भी रास पकड़े, 20 भी पकड़े तो भी कम से कम 2,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये। बराबर है। मतलब 1 एकड़ के कितने हो जाएंगे?
अभी कितने पौधे आप बोले? 600। 600। तो 600 पौधे में कम से कम 12 लाख हम नहीं पकड़े अभी भी। तो मेरे हिसाब से मतलब वो आपका जो खर्चा है वो खर्चा काट के आपको 8 से 10 लाख रुपए ऑलरेडी मिलते हैं उसमें। मिलते। तो ये जो मतलब पहले साल में आपका खर्चा बच के 1 रुपये को 5 रुपये मिल रहे, तो अगले साल में तो ये बाकी खर्चा तो अभी नहीं आया रहेगा ना, नहीं रहेगा, सिर्फ बाहर का खर्चा रहेगा। बाहर का। तो क्या लगता है आपको इसको और 3 साल लगाते तो 1 साल आपका तो गंवा चुके होते। तो किसान जो थोड़ा थोड़ा खर्चा कर, जो बेसल डोज आपने 1 साल में डाले वो अगर 2 साल में डालते तो बगीचा ये स्टेज में जाने के लिए और 1 साल लेता। और 1 साल लेता। तो इसमें क्या मतलब बुद्धिमानी है? इतना माल नहीं लगता सर। वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर बगीचा आपको बड़ा करना है तो आप उसको बेसल डोज हर 2-2.5 महीने डालिए। खर्चा आपको दिख रहा है तो आप 100 पौधे ही करिए ना। आप 1000 पौधे लगा के भिखारी होने से अच्छा है 100 पौधे लगा के माला माल हो जाओ। एकदम से करोड़पति होने का सपना देखने से अच्छा है कि आप थोड़े पौधे लगाकर लखपति हो जाओ ना। एक बार आपको ये उसके गुण उसके कौशल हासिल हो गया फिर आप कितना भी बड़ा लगाओ आप करवा ले सकते हैं। खुद को ही पता नहीं किस रास्ते जाना है और 100 लोगों को लेके जा रहे। 3 साल पहले आप आए थे तब एक बगीचा था ना। एक ही था, उधर वाला था। हाँ, अभी कितने हैं? 3 बगीचे किए। हाँ, 3 बगीचे किए। 3 बगीचे। ये दूसरा और उधर वाला तीसरा वो शरद किंग का लगा है। ये भगवा है ये भगवान और वो भी भगवा है अपना पुराना वाला। पुराना। तो क्या सीखे आप ये पिछले 4 सालों में? किसान भाइयों, आप जब खेती करते हैं, समझा आपकी 5 एकड़ जमीन है, हाँ 1 एकड़ लगाने के बाद आपको जैसा एक्सपीरियंस आएगा वैसा आप सीखते जाएंगे। सीखते जाएंगे। अगर आप एकदम से 5 एकड़ में लगाएंगे तो नहीं होगा वो। तो आप अगर गलती करेंगे और बदनाम आपको एसटी वैदिक को करेंगे या अनार को करेंगे। नहीं अनार ही नहीं अच्छा जमता ही नहीं मेरी खेती में, तुझे नहीं जमता, ये कब आएगा तुझे समझ में? बरोबर। क्या लगता है आपको? ठीक वही सर। आपने वो 3 साल पहले आप केमिकल इस्तेमाल करते थे मेरे मना करने पर भी करते थे, नहीं मनमानी करते थे। थोड़ा बहुत क्या था, ऐसा पूरा क्या? नहीं ऐसा नहीं थोड़ा भी नहीं चाहिए मेरे को। तो वो अभी आज नहीं बंद किया आपने 2 साल से। तो उसके क्या परिणाम दिखे आपको? उसके झाड़ की कैनोपी अच्छी है, टहनियाँ अच्छी, क्वालिटी, झाड़ के फल, साइज, कलर, शाइनिंग, इसका तो कोई जवाब नहीं। इसका तो कोई औषध नहीं ना, ये मारा है वो मारा है, ऐसा केमिकल भी नहीं ना होता। नहीं ये ऐसा औषध कोई भी बता देंगे ये औषध डाला है और ऐसा कलर आया है। ऐसा दवा बताइए मुझे। हाँ दवा है क्या मार्केट में कोई? नहीं है सर। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सिटी वैदिक के आगे तो कुछ भी नहीं। सब मार्केट में जो भी है अभी सबका एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई यूज कर रहा है। हाँ। तो जो आप यहाँ पे आपके आसपास में बगीचे हैं क्या हालत है उनकी? अभी तो सभी डाक टिपका डब्बा बहुत है, बीमारियां हैं। ओके, कलर के वास्ते सर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं है। मई से पाउच चालू है, सब फल। मई से बारिश चालू है। मई से बारिश चालू अभी 130-40 दिन हो गए लगातार बारिश चालू है, फिर भी माल एकदम क्लीन है। पेड़ को धूप मिली नहीं है फिर भी पेड़ अच्छे। ये देखकर थोड़ा सा ताज्जुब होता है, थोड़ा सा चकित तो होते हैं ना कि अरे इतना धूप नहीं है। लोग तो बोलते हैं धूप के बिना तो खेती नहीं आता, तो फिर ये कैसे आए? तो इसका मतलब है ये जो एससीटी वैदिक है नहीं, ये प्रकृति से पौधे को जोड़ता है। इतनी कम प्रकाश में भी, इतनी कम धूप में भी, जैसे कि अभी धूप है ही नहीं, सब बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे बादलों के वातावरण में भी वो खुद का अन्न बना लेता है। और केमिकल में क्या होता है, उसके ऊपर स्प्रे मार के ये कमज़ोर हो जाता है और ये पत्ते खाना बनाने के लायक ही नहीं रहे। ये आपका पत्ता अभी हरा भरा है और एकदम देखिए ना कितना चिकना है। हार्वेस्टिंग पे माल है सर, पत्ता भी कितना लंबा है। हार्वेस्टिंग पे माल रहेगा तो पत्ते की तो जान चली जाती, पूरा पीला हो जाता है। क्या लगता है आपको? फ्रेश पत्ता है, देखो कभी पत्ता तो फ्रेश है लेकिन वो पूरा जिंदा है सर, है ना। तो ये इसका मतलब है कि ये पौधा इतना फल होने के बावजूद भी थका नहीं है सर। हाँ, लोगों के बगीचे थक जाते हैं, दाग नहीं सर एक भी। हाँ ना, वो तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। चाहिए थे क्या सर? नहीं, आपके चेहरे पे मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, दाग तो बिल्कुल नहीं सर। अच्छा है ना, वो एक गर्व करने की बात है ना। तो खुशी से कहिए दाग नहीं है। तो इतना मतलब आपको ये समझ में आना जरूरी है कि कोई भी केमिकल नहीं मारे फिर भी दाग नहीं है, फिर भी दाग, ये चमत्कार है। बराबर है ना।
लेकिन मेरी मानिए तो केमिकल नहीं मारते, इसलिए दाग नहीं है। केमिकल मारते नहीं सर। क्या बताएंगे सब किसानों को? एसिटी वैदिक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। और ज्यादा तो नहीं, समझा 10 एकड़ है तो एक बीघा में करो, लेकिन ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, एक साल करो, कम से कम बगीचा पकड़ने तक करो। बीच में अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा? और वो नुकसान की वो आप नाम किसका खराब करेंगे? एसिटी वैदिक का होगा ना सर। गलती आप करेंगे और नाम एसिटी वैदिक का खराब करेंगे, तो इससे आप भी भटक जाओगे, लोगों को भी भटका दोगे। सही ना? तो इसलिए आप शांति से करो, थोड़ा करो और ईमानदारी से। सही है। और भावना से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा से करो। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप थोड़ा ही करो, थोड़ा ही करो, है ना? दोस्तों, ये जो बगीचा है आपको देखने में जितना मज़ा आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा हमें यहाँ बैठकर आ रहा है। अब आप अगर बगीचा घूमेंगे, आप ड्रोन से अगर आपको इस बगीचे को देखोगे ना, तो ये बगीचा ऊपर से चमक रहा है पूरा। वैसे तो इन्होंने थोड़ी कैनोपी निकाल ली है, ये नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन वो बगीचा बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं दिखना चाहिए। हमारी जब नज़र लगती है ना लोगों की, सबकी नज़र सही नहीं लेती है, किसी की भी गलत नज़र हो जाती है, तो वो भी है, वो भी काम करते हैं कभी कभी, फिर भी एसिटी वैदिक पे उसका असर नहीं होता है। ये जो कैनोपी है वो पौधे के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं। बराबर है ना? ठीक। तो डरने का नहीं इसमें, क्योंकि बारिश में लोग डरते इसलिए है कि अगर हवा नहीं मिली तो केमिकल का माल ख़राब हो जाता है, और वहाँ दवा नहीं गई तो फिर तो ख़त्म ही समझो। इसलिए केमिकल में क्या करते हैं लोग, पूरे फल को खुला कर देते हैं। एसिड वैदिक में ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी किसानों को हम यही विनती करेंगे कि एसिड वैदिक के साथ जुड़ना है तो एक कमिटमेंट के साथ जुड़िए, वरना मत जुड़िए। बस फल देखिए, वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए और टाटा बाय बाय कीजिए। बराबर है ना? तो अगर इसे जुड़ना है तो आप इसके साथ में रहने का संकल्प करो और ईमानदारी से सब जो विधि पथ्य और साधना है उसको फॉलो करो। सही है ना? सही। वो बनाए तो फॉलो करने के लिए बनाए है कि नहीं? ठीक। विधि को आप फॉलो करेंगे तो आपको पोषण मिलेगा, बराबर। पथ्य संभालोगे तो आपका नुकसान टलेगा, और साधना करेंगे आप तो आपको यश मिलेगा। जो माला है यश की वो आपके गले में डालेगी ही प्रकृति, है ना? तो ये विधि पथ्य साधना क्या है वो समझो। विधि का मतलब है टाइम टू टाइम बेसल डालो। विधि का मतलब है सॉइल चार्जर रेगुलर इस्तेमाल करो। विधि का मतलब है आपको बगीचे के अंदर पोषण को आप बरकरार रखना है, आपको जो उसका पीरियड से उसमें आपको उसको कमजोरी नहीं आने देना है। पथ्य का मतलब आपने केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है। पथ्य का मतलब है आपने खरपतवार है, वो देखो इन्होंने ब्रश कटर लगवाया है, अभी नहीं लगाना चाहते फिर भी लगाया इन्होंने, चलो उनको लगा तो उन्होंने लगाया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खरपतवार नहीं मारनी है, तणनाशक नहीं मारना है। और तीसरी बात जो है पथ्य का कि आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। तो ये पथ्य आप संभालेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। फिर तीसरी बात है कि साधना में क्या है कि हर दिन आप एसिटी वैदिक का यूट्यूब चैनल पे जाकर एक वीडियो देखिए। वीडियो से आपको नई जानकारी मिलेगी, आपको एक थोड़ी सी एक सत्संग हो जाएगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, आप थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेंगी। अब ये बगीचा देख रहे हैं, अभी एनर्जी मिल रही है ना आपको, हाँ? तो वो एनर्जी उनको भी मिलती है। आप वीडियो देखा करो हर दिन एक। दूसरा, आप हर दिन व्हाट्सएप पे अपने 1600 व्हाट्सएप ग्रुप है। कौन है ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी है जो खुद के 1600 व्हाट्सएप ग्रुप चलाती है और किसान के साथ 1 to 1 रहती है? कोई नहीं है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जानकारी आती है, वो पढ़ो। हर दिन में आपको थोड़ी जानकारी आएगी, उसको पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपको आपकी गलतियाँ समझ में आएगी, हम यहाँ गलती कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, वो सुधार हो जाएगा। बराबर है। तीसरी बात जो होती है, आप जो सफल किसान हैं जैसे ये है, इनके साथ बात करो। अभी आप बोलेंगे सब आप तो नंबर देते ही नहीं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, आप नंबर ही देते नहीं। अरे बाबा, नंबर नहीं देते इसलिए नहीं देते हैं कि ऐसे हुआ है कि किसान को नंबर बदलना पड़ा है। ऐसे ये मार्केटिंग वाले परेशान करते हैं। मार्केटिंग वाले कई जाके फ़ोन करते हैं कि मेरा ये इस्तेमाल करो, मेरा वो इस्तेमाल करो, हमारा प्रचार करो, आपको 1 लाख रुपए देंगे। ऐसे बोलने वाले लोग हमें मिलते हैं सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी वाले के किसानों को, तो उनके दिमाग ख़राब कर देते वो। इसलिए हम ये अभी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे नंबर नहीं देते। तो आपको इनको नंबर चाहिए तो आप हमारे ऑफिसर को फ़ोन कीजिए, वो जांच पड़ताल करेंगे, आप सही में किसान हैं तो आपको नंबर देंगे, क्यों नहीं देंगे? बराबर है। तो ये नंबर लीजिए, उनसे बात करिए। तो आप आसपास के किसानों को मिलिए, एक बार हफ्ते में 1 बार उनसे मिलिए, 1 बार उनसे फ़ोन पे बातचीत करिए और हर बार नए किसान से बात करिए। ये 3 साधना है, एक पानी है, एक खाना है, एक सांस है। तो ऐसे आपको समझ में आना है आपको। तो इसलिए ये विधि पथ्य साधना फॉलो करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होंगी। वही हमें थोड़ा ब्रेक हो गया था पीछे, बराबर है ना?
तो उसके नतीजे हमें बराबर सामने दिखाई देते। तो आप आपके एक्सपीरियंस से लास्ट में क्या बताएंगे कि अगर आपने एसिड वैदिक को पकड़ा और फिर थोड़ा छोड़ा फिर पकड़ा तो जो अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है? एसिटी वैदिक पूरा यूज करते समय दिक्कत तो आती है। आता इसके ऊपर ऐसा नहीं क्योंकि अपनी आदत लगी है ना अपनी, हाँ डर आता है मन में, टिपका है तो गड़बड़ने का नहीं मतलब दिमाग में कभी शंका नहीं लाने का। नहीं एक दो तो आएगा, एक दो पौधे पे हाँ। थोड़ा बहुत क्रैकिंग होगा, हाँ। थोड़ा इधर उधर का थोड़ा सा आपको होगा, उसमें बगा देखिए 2-5% तो प्रकृति का है, प्रकृति का है, वो हम सब हमारे बाप का नहीं है, नहीं है ना, वो तो सब भूमि गोपाल की है वैसे। लेकिन उसमें से जो फल है उसमें से थोड़ा खराब होगा। वो अगर 10% से आगे जा रहा है तो ये बीमारी है। अगर 2-5% है वो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप कमजोरी को दूर करते रहो। 5% तो होता ही सर, हाँ वो तो चाहिए, उनका भी साइकिल चलना चाहिए ना, उनको भी जीने का अधिकार है। हाँ बाकी क्या लगता है आपको फिर वो 100% करने से और 80% करने से क्या अंतर पड़ जाता है? अंतर तो बहुत पड़ जाता है सर। 100% आपको दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों का भी 80% का भी है और 100% का भी है, तो वो आप बता सकते हैं। मैंने थोड़ा सा 2-3 साल पहले थोड़ा सा ये किया था, थोड़ा बदलाव किया था, मिक्स किया था। उसका क्या होता है इधर से भी छूट जाता है और क्वालिटी भी मिलती नहीं, झाड़ की साइकिल भी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब पेड़ की साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बीमारी आ जाती है, फिर माल की क्वालिटी डाउन हो जाती है। मतलब आपको मारते वक्त अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में क्या होता है उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। ये सही है गलत है? ये सही है सर। और आज इस साल में तो बहुत खराब वातावरण है वैसे बोले तो, खराब, फिर भी आप एकदम बिंदास हैं। उस 2 बरस पहले तो वातावरण बहुत अच्छा था, फिर भी खराब हो गया। भी। ना बोलने पे जब आप केमिकल इस्तेमाल करते तो पौधा इससे तो वातावरण बहुत अच्छा था। इस साल का वातावरण पूरा अनार के लिए है ही नहीं है, विरुद्ध है ना, पूरा अनार के किसानों के लिए पूरा ही विरुद्ध है। कितना खर्चा हो गया बाकी किसानों का दवा पे? बहुत खर्चा होगा। फिर भी एक अंदाजन 1 एकड़ में कितना होता, कितनी स्प्रे होगी? 50-60 से आगे तो गए सब। एक स्प्रे कम से कम 2000 का होता है, कम से कम 2000। मुझे लाख रुपए स्प्रे में डाले, वो तो आपके पूरे बच गए ना? पूरे बच गए। और किसी किसानों के मैंने सुने 2-2.5 लाख तक गए ना, फिर भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपका वो पूरा खर्चा है, खर्चे। तो दोस्तों यही है, बीमारी पे काम करना छोड़िए। देखिए बीमारी पे, कीटक पे या वातावरण खराब हो गया इसके ऊपर काम करना छोड़िए, मिट्टी को संभालिए। बेसल डोज स्किप नहीं करने का, बस वो किया फिर हमें पूछने का नहीं। ओके, बेसल डोज स्किप करे तो बात खत्म। नंबर बताइए आपका। मेरा नाम अन्ना साहेब भोसे जाधव, मेरा मोबाइल नंबर है 9284 96 23 23। जो आपका नया बगीचा है उसके बारे में कैसे है वो बगीचा? अभी वो पुराना वाला वो तो बहुत बड़े है, बढ़िया है, देखने जाना है? देखने जाना है, चलिए वहाँ पे देखते हैं। थैंक यू।